जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा IB ACIO के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लास्ट मिनट टिप्स ताकि आपके IB में मार्क्स कट होने से बच जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। बात करूंगा कि किस तरह से आपने एग्जाम को अप्रोच करना है, किस किस सीक्वेंस में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है IB में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं IB के लास्ट मिनट टिप्स। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। आप सभी को पता है कि 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे और अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 0.25 मार्क्स जो है उसके लिए कट होंगे। ये आप सभी को पता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एग्जाम देने से पहले जो आपको पता होनी चाहिए, द क्वेश्चंस मार्क्ड एज मार्क्ड फॉर रिव्यू बाय द कैंडिडेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। देखिए नॉर्मली हमारे जो ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, ज्यादातर एग्जाम्स में जब भी आप मार्क फॉर रिव्यू में कोई भी क्वेश्चन डालते हैं तो वो इवैल्यूएट किया जाता है, लेकिन यहां पर साफ साफ लिखा है अगर कोई भी क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में डाला गया तो वो इवैल्यूएशन में कंसीडर नहीं होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए ध्यान में रखनी है। जब भी आप कोई भी ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन कि आप आंसर मार्क करें और उसके बाद आगे बढ़ जाएं, आंसर मार्क करें आगे बढ़ जाएं, या फिर दूसरी ऑप्शन होती है कि आंसर मार्क करें लेकिन आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है इसलिए आप मार्क फॉर रिव्यू में उसे डाल देते हैं ताकि दोबारा से उस क्वेश्चन पर आकर आप उस क्वेश्चन को एनालाइज कर सके अगर आपके पास टाइम हो तो। और तीसरा होता है कि बिना अटेम्प्ट किए आप क्वेश्चन में आगे बढ़ जाए। तो यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू में डाला हुआ उसको कंफर्म अगर नहीं किया तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा आपकी इवैल्यूएशन में, जिसका सीधा सीधा सा मतलब है कि आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू में मत डालना। और इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि किसी क्वेश्चन को रिव्यू करना है और आप उसे अटेम्प्ट भी करना चाहते हैं तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना और अपनी रफ शीट पर जो आपको मिलेगी ना उसके ऊपर वो क्वेश्चन नंबर लिख लेना कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इस क्वेश्चन पर दोबारा आऊंगा और उसको रिव्यू करूंगा। क्योंकि अगर आप मार्क फॉर रिव्यू के लिए गए और बाद में उस क्वेश्चन को आपने सिलेक्ट नहीं किया, आंसर सिलेक्ट नहीं किया, तो मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन जो है आपके इवैल्यूएट नहीं होंगे। तो ऐसा ना हो कि कहीं आपने 10, 20, 25 क्वेश्चन जो है मार्क फॉर रिव्यू में डाले हो और वो बाद में आपके चेक ना हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा जो इवन ऑनलाइन एग्जाम देते भी रहे हैं, तो उनके साथ ये चीज शेयर जरूर कर देना, वीडियो शेयर जरूर कर देना जो भी IB के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत से एस्पिरेंट्स मिस कर देंगे कि मार्क फॉर रिव्यू वाला जो क्वेश्चन है वो किसी भी कैंडिडेट का कंसीडर नहीं होगा मार्किंग में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम में किस तरह से कौन से सेक्शन को पहले अप्रोच करना है, कौन से सेक्शन को बाद में अप्रोच करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले आप देखिए आपको 5 सेक्शंस में से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स होंगे, तो टाइम यूटिलाइजेशन जो है इसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब यहां पर जनरल अवेयरनेस और आपको साथ साथ जो है जनरल स्टडीज के ऊपर 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जनरल अवेयरनेस जो है मोर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज मोर रिलेटेड टू जो आपको बुक पढ़ के चीजें पता चलती हैं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो ये सारी चीजें। तो अब आपको 2 तरह की जीके जो है यहां पे पूछी जा रही है, तो करंट अफेयर्स की वेटेज जो है काफी रहेगी। तो अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स नहीं किए और अगर उसे रिवाइज नहीं किया तो अच्छे से करके जाना, कम से कम पिछले 8 महीनों के करंट अफेयर जो है अच्छे से करके जाना, जिसमें से अगस्त से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स जो है आपकी टिप्स के ऊपर होने चाहिए। तो करंट अफेयर्स एक सेक्शन ऐसा होता है जिसमें से आप काफी मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके में
कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते ही हैं जो आपने नहीं सुने होंगे। तो अगर आपको करंट अफेयर्स जो है लास्ट मिनट के ऊपर रिवाइज करने हो इफेक्टिवली, तो हमारे मंथली करंट अफेयर नोट्स जो है आप अवेल कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप स्टोर सेक्शन में जाके हमारे करंट अफेयर्स मंथली परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर के ऊपर, अगर आपको मंथली करंट अफेयर नोट्स चाहिए हो अपने एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपको जिन चीज़ों का ध्यान में रखना है, आपके पास जो है 60 मिनट्स होंगे और सेक्शन जो है अलग अलग तरह के हैं, जैसे रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश के ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर। तो देखिए एक एवरेज टाइम आपको किसी सेक्शन को सॉल्व करने में कितना लगना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। तो आपके पास टोटल है 60 मिनट्स। अगर हम 60 मिनट्स की ब्रेकडाउन करें तो सबसे पहले आपके पास जो मैथमेटिक्स सेक्शन होता है तो उसमें मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए 23 मिनट्स। रीजनिंग में आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगना चाहिए वो लगना चाहिए 13 मिनट्स। इंग्लिश में 10 मिनट्स और जीएस और जीए में 10 मिनट्स और 4 मिनट जो है आप रिव्यू के लिए बचा सकते हैं। 100 के 100 अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि अटेम्प्ट करने से मेरा भाव है कि आप सभी क्वेश्चन को एक बार देख सके और उसे एनालाइज कर सके कि आपको आता है कि नहीं, तो आपका एवरेज टाइम जो वेरी करेगा इसी के बीच में वेरी करेगा। मैथ्स 23 मिनट्स, रीजनिंग 13, इंग्लिश 10, जीके 10 मिनट्स ओवरऑल, जो आपके वो 40 क्वेश्चंस आएंगे और 4 मिनट रिव्यू के लिए। अब यहां पर डिफिकल्टी पर भी डिपेंड करता है, यानी कि ऑन एवरेज ये टाइम है। अगर आप मैथमेटिक्स में टाइम बचा सके तभी आप किसी सेक्शन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं एनालाइज करने के लिए। लेकिन ये जो मैं मैथमेटिक्स में टाइम बता रहा हूं ना, ये मैक्सिमम टाइम है, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। यानी कि अगर रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आप इतने इतने टाइम में कर लेते हैं, देन यू कैन अफोर्ड टू गिव अराउंड 23 मिनट्स इन मैथमेटिक्स सेक्शन। तो इस चीज को ध्यान रखना है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, मैंने सभी स्टूडेंट्स को एनालाइज किया है। अगर रफली जो टाइम लगता है जब भी 60 मिनट का एग्जाम होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैथमेटिक्स में अराउंड 22-23 मिनट्स ही लगने चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। कम लग सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है। रीजनिंग में 13, इंग्लिश में 10, जीके में 10 और 4 मिनट्स आपके पास होने चाहिए किसी क्वेश्चन को रिव्यू करने के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है विच सेक्शन टू सॉल्व फर्स्ट। तो देखिए आपको जब भी 60 मिनट का कोई भी एग्जाम हो जिसमें अलग अलग चीजें आती हैं, तो 2 ही सेक्शंस हैं जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगने के चांसेस रहते हैं। पहला है रीजनिंग, दूसरा है मैथमेटिक्स। कोशिश यही करनी चाहिए कि रीजनिंग को आपको सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन होता है जिसको आप जल्द से जल्द कर भी सकते हैं, एक्यूरेसी भी आ जाती है और मोस्ट ऑफ द बच्चे इसमें कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। तो इससे आपकी एक पेपर को अटेम्प्ट करने की लय बन जाती है। तो इसलिए रीजनिंग सबसे पहले करना है, फिर इंग्लिश और जीएस में से कोई एक करना है। जीएस पहले कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन जीएस और इंग्लिश उसके बाद, और सबसे लास्ट में आपको करना होता है मैथमेटिक्स। ये बेस्ट अप्रोच है। जितने भी मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जो अच्छा करते हैं 60 मिनट्स के एग्जाम में, वो मैथमेटिक्स को लास्ट पर जरूर रखते हैं। उसका एक रीजन है, देखिए जो हमारा मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं, या फिर आप ओवर कॉशियस हो जाते हैं। एक बार आंसर आ भी जाता है, फिर भी आप देखते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो इस चक्कर में काफी बार टाइम वेस्ट हो सकता है। अगर टाइम वेस्ट होगा तो लास्ट में अगर टाइम नहीं बचा तो हो सकता है जीएस के बल्क ऑफ क्वेश्चंस आप देख ही ना पाए। 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन जो आपको आते थे और आप उनको देख भी ना पाए। इसलिए मैथ जो है हमेशा लास्ट पे अटेम्प्ट करना। और मैथमेटिक्स के लिए एक चीज जरूर ध्यान में रखना, 20 से 23 मिनट्स जो है आपके हाथ में होने चाहिए। जब आप बाकी सारे सेक्शंस कंप्लीट कर लें, उसके बाद 20 से 23 मिनट मैथ के लिए, ताकि टाइम बाउंडेशन हो, आपको मैथमेटिक्स में पता हो कि इसके बीच में ही मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कवर भी हो पाए। जो मैंने एवरेज टाइम आपको बताया है उस चीज को ध्यान में जरूर रखना, क्योंकि वो आपकी मदद करता है कब आपको कोई क्वेश्चन स्किप करना है, कब आपको किसी क्वेश्चन को लेकर जिद्दी नहीं होना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
अगर वो रफ आइडिया आप अपने दिमाग में रखेंगे कि किस सेक्शन को कितना ज्यादा टाइम लगना चाहिए, तो आपकी स्पीड उसी के अकॉर्डिंग बनी रहेगी। और अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसेंगे तो उसे स्किप भी कर देंगे और लास्ट में उस क्वेश्चन को इवेल्युएट कर लेना। बस इतनी सी चीजें आपको रखनी है ध्यान। अगर आपका अभी भी आईबी को लेकर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।